धान की सरकारी खरीद आगे बढ़ने से फूटा अन्नदाता का गुस्सा। आज करनाल में सीएम आवास का घेराव करेंगे किसान। कल मार्केट कमेटी के 2 गेटों पर चढ़ा था ताला। किसानों की तरफ से जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, अपने शहर पर गला घोट दिया और आपको अंदर आने की भी अनुमति चाहिए। गुरुग्राम HSIDC का सीनियर मैनेजर दलबीर भट्टी रिश्वत लेते गिरफ्तार। रिटायरमेंट की फेयरवेल ले रहा था मैनेजर। विजिलेंस ने 10,000 रुपए लेते रंगे हाथी दबोचा। फिर खुले में नमाज अदा करने का हुआ विरोध। गुरुग्राम में विरोध करने पहुंचे हिंदू संगठन। पुलिस के दखल के बाद शुरू हुई नमाज। जींद में 15 साल की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश। 3 युवकों ने बनाया था अपहरण का प्लान। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। 2 किडनैपर गिरफ्तार, 1 फरार। और फरीदाबाद पुलिस की हरिद्वार में बदमाशों के साथ झड़प। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही की मौत। डकैतों को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत विर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के साथ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारियों पर पूरे शहर का दम घोटने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या आप जहां बैठे हैं वहां के स्थानीय निवासियों की तकलीफ को क्या समझा है। ये रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। रोज रोज के आंदोलन पर सुप्रीम प्रहार। जंतर मंतर पर धरना, कोर्ट का इनकार। सबको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। आंदोलन नहीं, अत्याचार। आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका लबोलुआब यही है कि लोकतंत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता है, आंदोलन के नाम पर अत्याचार की नहीं। सुनिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हर नागरिक को सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप जहां बैठे हैं, क्या उस इलाके के लोगों से पूछा कि वो खुश हैं या नहीं? आपने शहर का गला घोंट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद चलिए दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का रुख जान लेते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के ही कुछ लोग हो गए, उन्हें एप्लीकेशन लगाए होगी। हमने नहीं मांगी परमिशन। मांगा किसने भाई? हम लोगों ने तो किसी ने मांगा नहीं। कौन गया, किस नाम से गया, हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जहां हैं वहां पर है। जंतर मंतर पे परमिशन कोई मतलब नहीं। दरअसल शुक्रवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों की याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका राजस्थान के एक संगठन किसान महापंचायत ने दी है। जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार ने इस पर कहा, सत्याग्रह का क्या मतलब है? आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती देते हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये विरोध न्यायपालिका के खिलाफ है? अगर कोर्ट में आए हैं तो भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करने को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा, शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस आंदोलन में पहले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, रोड और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया, यहाँ तक कि सेना को भी आवागमन नहीं करने दिया गया। क्या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों की तकलीफ समझी? तो वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने न सिर्फ सड़क जाम करने से इनकार किया, बल्कि आवागमन बाधित करने का दोष भी सरकार पर मढ़ दिया। तो वहीं सत्ताधारी सांसद ने इसे प्रदर्शनकारियों की सोची समझी साजिश करार दी। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी।
तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी को परेशान करने का। ये सरकार परेशान कर रही, पुलिस परेशान कर रही है। रास्ते जो कुछ बंद किए हुए खोले, लोग अपना काम करें, हम अपना बैठे आराम से। हम कहाँ जाएंगे, हमको रोक दिया। आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। तो अब वो अपना हलफनामा दें और मुझे उम्मीद है कि जनहित में माननीय सुप्रीम कोर्ट और किसानों के हित में जरूर कोई फैसला करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे लिखित में दें कि उनका संगठन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में शामिल नहीं है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी याचिका की कॉपी सौंपने के लिए कहा। अब 4 अक्टूबर यानी सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है जिस तरीके से आंदोलन के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि व्यापारियों की ओर से भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का रुख किया गया था और बताया गया था कि इस आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने के कारण कितनी मुश्किलें दरपेश आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों की। 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान गुस्से में नजर आ रहे हैं। करनाल में किसानों ने मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें कि पहले 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र के फैसले के बाद अब 11 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिस बात से किसान काफी निराश हो गए। तो सीधा ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आज उनकी जयंती है, तो आप ये तस्वीरें सीधी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती, 152 जयंती के मौके पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 152 जयंती आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिसको लेकर आज अलग अलग जगहों पर समागम भी करवाए जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके अलावा और भी जो सियासतदान हैं वहां पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए नजर आए। ओम बिरला वहां पर पहुंचे, स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, बापू को नमन किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152 जयंती के मौके पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी ओर स्पीकर ओम बिरला, वो भी राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए पहुंचे। तो आज याद किया जा रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो पीएम की ओर से ट्वीट भी किया गया, राष्ट्रपति की ओर से भी याद किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी आज जो अलग अलग जगहों पर समागम करवाए जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में। तो राजघाट से तस्वीरें हमने दिखाई आपको, जहां पर पीएम ने महात्मा गांधी को नमन किया। तो 152 जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज, और बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे राजघाट पर। उन्होंने जाकर नमन किया, श्रद्धा के जो फूल हैं वो उनको अर्पित किए।
और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों को रुख करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर तंज कसा है। दुष्यंत की माने तो पंजाब से कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत हो गई है। अब बात सिर्फ पंजाब की नहीं रही बल्कि चिंगारी केंद्र तक पहुंच गई है। कपिल सिब्बल और दिग्विजय के बयानों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है वह दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसको लेकर विपक्ष को लगातार एक के बाद एक मौका मिल रहा है घेरने का। तो पंजाब में कांग्रेस में घमासान जारी है। इस घमासान के कारण ही पंजाब से दिल्ली तक जो है वो हाईकमान की चिंता भी बढ़ी हुई है और लगातार सब कुछ दुरुस्त करने की कोशिश बेशक की जा रही है, लेकिन कांग्रेस में आए दिन कोई ना कोई कलेश देखने को मिल रहा है। इसी पर विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहा है। तो जज्जर पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस के खात्मे की शुरुआत हो गई है। पंजाब में जिस तरह से सीएम ने और प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस हरियाणा में कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं इस स्थिति में? पंजाब से तो शुरुआत है कांग्रेस के खात्मे की, और पंजाब के बाद तो अब केंद्र में भी पहुंच गई। कपिल सिब्बल के बोल देख ली, छत्तीसगढ़ दिग्विजय सिंह के बोल देख लीजिए। वो दिन दूर नहीं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होगा और फिर राजस्थान के अंदर। तरह के एग्जाम्पल। तो वहीं गुरुग्राम में खुले में मामला एक बार फिर से नमाज पढ़ने का गरमा गया है। इसके चलते जुम्मे की नमाज को लेकर गुरुग्राम हाई अलर्ट पर है। 37 जगहों को चिन्हित किया गया है। वहां गुरुग्राम पुलिस और सिक्योरिटी की तैनाती की गई है। दरअसल खुले में नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया था। इसके बाद पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। आपको बता दें कि साल 2018 में भी इसी तरह खुले में नमाज अदा करने का विरोध किया गया था। इसके बाद 37 स्थानों को जिला प्रशासन द्वारा नमाज के लिए चिन्हित किया गया था। अप्रैल 2021 में नमाज के दौरान हंगामा करने पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन एक बार फिर से गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला गरमा गया है। इसके चलते जुम्मे की नमाज को लेकर गुरुग्राम हाई अलर्ट पर है। चाहिए तो उसको किस तरह से मेंटेन जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनने विरोध दर्ज करवाया है, जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात की है विशेष, और जो इस सेक्टर के हैं जिन्होंने यहाँ पे आपत्ति जो दर्ज कराई है, उनको विशेष रूप से उसमें रखा ही जाएगा, क्योंकि जो सुरक्षा से संबंधित जो उन्होंने अपने इश्यूज बताए हैं या फिर जो कानूनी जो उन्होंने रीज़न बताए हैं कि यहाँ नहीं होने चाहिए, तो जिस इलाके के जो नागरिक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से उनको ज़रूर उसके अंदर रखा जाएगा। तो खबर गुरुग्राम के मानेसर से, जहां HSIDC यानी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीनियर मैनेजर दलबीर भट्टी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम ने दलबीर भट्टी को तब गिरफ्तार किया जब वो अपनी रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी में मौजूद थे। इसी दौरान जब सफाई के ठेकेदार अजीत सिंह ने उन्हें 10,000 की रिश्वत दी, तभी विजिलेंस टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तो अपनी फेयरवेल के दिन हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीनियर मैनेजर दलबीर भट्टी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पानीपत केबीसी से 25 लाख जुटवाने का झांसा देकर महिला से ठगी का मामला सामने आया है। महिला को झांसे में लेकर ठगों ने कई किश्तों में 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला से बार बार किसी न किसी बहाने पैसे जमा करवाए जाते रहे। जब तक महिला को ठगों की चाल समझ आई, तब तक वो 1.5 लाख रुपए गंवा चुकी थी। फेसबुक पे एक मैसेज आया जिसमें कि उसको एक मैसेज आया कि आप इस लिंक को क्लिक करो और आपको 25 लाख रुपए जो है आप इनाम जीत जाओगे एज ए लॉटरी या जो भी था। उसके बाद उसको व्हाट्सएप कॉल भी आनी शुरू होगी। तो व्हाट्सएप कॉल में उनको ये बताया गया क्योंकि आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कभी कुछ 12 लाख कभी कितने करके उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में लगभग 1.5 लाख रुपए जो है, जो भी उन्होंने अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए उस पे डालते गए। तो लगभग 1.5 लाख रुपए जब उसके चले गए तो देन शी रियलाइज कि कुछ
गलत हो रहा है, और हमें वापस कुछ नहीं आया। फिर जो है उन्होंने हमें एक शिकायत दी जिसपे कि FIR दर्ज कर दी गई। और बात करते हैं हरियाणा की, जहां बेटियों की सुरक्षा फिर से खतरे में है। खबर जींद से, जहां एक 15 साल की छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण करने की कोशिश की गई। 3 युवकों ने साइकिल पर स्कूल जा रही युवती को जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश की तो छात्रा ने शोर मचाया, जिसके बाद युवक को कुछ समझ नहीं आया और वो मौके से फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और एक अभी भी फरार है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती और बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती ये तस्वीरें हैं। 2 युवक बाइक पर आते हैं और ऐसे इस युवती को जो है वो जबरदस्ती बाइक पर बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लड़की चिल्लाती है तो उसके बाद लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, साइकिल पर जा रही लड़की को पहले गिराया जाता है और उसके बाद उसको बाइक पर बैठाने की कोशिश की जाती है। हालांकि युवती की ओर से भागने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन उसके प्रयास पहले सफल नहीं होते। लेकिन उसके बाद जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तो फिर इन युवकों को कुछ समझ में नहीं आता। इस डर से वो भाग जाते हैं कि इससे पहले कि कोई आकर उनको पकड़े, इसलिए तीनों युवक जो है वो बाइक पर सवार होकर भाग जाते हैं। तो ये तस्वीरें जींद की हैं, सवाल खड़े करती हैं बेटियों की सुरक्षा पर, जिसके दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उसकी हकीकत कैसी है वो ये तस्वीरें बयान करती हैं। ये केस रजिस्टर किया था हमने पोक्सो एक्ट के तहत कि लड़की स्कूल जा रही थी, उस टाइम उस लड़कों ने उसको उठाने की कोशिश की थी, जिसमें हमने मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, एक लड़का भी फरार है, अभी उसकी तलाश जारी है। तो लड़की नाबालिग थी? लड़की अभी नाबालिग है और इसके जो लड़की स्कूल में आती थी, आते जाते उसको पहले भी उसने अभी उसको इन्वेस्टिगेट किया लड़के ने, अभी आते जाते उसको वहीं भी है जो वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे, उसकी फुटेज भी ली है। फुटेज के आधार पर 2 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब बात करते हैं डॉक्टर्स की, जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग जान बचाने वाले डॉक्टरों को भी नहीं बख्शते। एक ऐसा ही मामला सोनीपत के सिविल अस्पताल से सामने आया है, जहां एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। इमरजेंसी वार्ड में शख्स ने पहले तो डॉक्टर के साथ गाली गलौज किया और फिर हाथोपाई पर उतर आया। बाद में हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया। वहीं हमले के विरोध में इमरजेंसी में तैनात सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनीपत की ये तस्वीरें हैं जहां सिविल अस्पताल में ये हंगामा हुआ। एक शख्स की ओर से जमकर हंगामा किया गया। इमरजेंसी वार्ड में पहले तो डॉक्टर के साथ गाली गलौज किया और फिर हाथोपाई पर उतर आया। मीडिया के सामने बताऊंगा पूरी। अपना नाम बता रहा था कुछ, उसके बाद लड़ाई कर रहा है। यहाँ पुलिस वाला आया, पुलिस वाले से लड़ाई करने लगा, पुलिस वाले कपड़े फाड़ दिए जो ऑन ड्यूटी था। उसके बाद गार्ड आए, उनकी सब बदसलूकी, डॉक्टर को गंदी गंदी गाली दे रहा है। उसके बाद यहाँ लेडीज स्टाफ थी, उनको भी गालियाँ दे रहा है, सबको डॉक्टर को भी गाली दे रहा है। फिर डॉक्टर के साथ लड़ाई किया, बाहर गया, उसने डॉक्टर को फिर पकड़ वगैरह धक्का उक्का दिया। डॉक्टर को विंडो पे लगा, डॉक्टर विंडो पे लगने के बाद डॉक्टर को चोट भी आई भाई, मुझे मेरे पीछे से भी चोट आ रखी, मुझे यहाँ चोट। और अब खबर फरीदाबाद से, जहां एक पुलिस के जवान की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद पुलिस कुछ दिन पहले हुई डकैती के मामले में बदमाशों को गिरफ्तार करने हरिद्वार पहुंची थी, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस के एक जवान की मौत हो गई। हालांकि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जैसे काबू कर रहे थे तो उसी समय एक बदमाश जो अंशु है उसने हमारे जवान पर फायर कर दिया और उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उसको रिटेलिएट में फायर करके उसको भी, बदमाश को भी गोली लगी जो अंशु है हाथ में, और उनको काबू कर लिया है। 4 बदमाशों को काबू कर लिया है। दुख की बात यह है कि इस आरोपियों की जो काबू करते वक्त, गिरफ्तारी करते वक्त हमारे जो जवान है
संदीप वो शहीद हो गया है, वो वीर गति को प्राप्त हो गया है, जिसने फरीदाबाद की जनता के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जान की बाजी लगाकर और अपने शहीद हो गया है। और अब बात करते हैं शिमला की। कल शिमला की कच्ची घाटी में 7 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने एहतियातन पूरी इमारत को खाली करवा लिया था, लेकिन इनमें से कुछ प्रभावितों के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा है, ना ही रहने का कोई ठिकाना और ना ही अब कुछ सामान बचा है। ये लोग अब प्रशासन के से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी कुछ मदद की जाए। तो ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शिमला की कच्ची घाटी की तस्वीरें हैं, जहां देखते ही देखते ये इमारत मिट्टी का ढेर बन गई। फिलहाल तो मेरा ग्राउंड फ्लोर था और उसके नीचे मतलब बेसमेंट थी, ऊपर में उन्होंने खोली थी। जब मैं शिफ्ट किया था यहाँ खुदाई करके खोल दी थी। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। 1 रुपये नहीं मिला। 1 रुपये के जो सामान जो है वो भी इसमें गया। भागना पड़ा, जान बच गई है कि जान बच गई तो बाकी वो है। बाकी बस ये कपड़े ही पाए, चप्पल पजामा और ये टी-शर्ट, इसी में बस एक अंडरवियर बनाया, बस कुछ नहीं। पर कुछ नहीं, रबिया भी जेब में नहीं था, जब वो खाली दौड़ना पड़ा यहाँ से। हमारा तो मेरे सर्टिफिकेट्स थे, ट्रॉफीज़ वगैरह सारी इसी में था। घर में हमारी बचपन की यादें सारी इसी में थी। सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। हम बस कुछ भी नहीं लेके गए, बस लैपटॉप था मेरे पास जो मैं लेके निकली थी, और कुछ नहीं बचा। बस कि यही कपड़े, बस और कुछ नहीं है। कोई कपड़े नहीं, सब कपड़े इसमें थे, सारे चले गए। इतनी मेहनत से मतलब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।